हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको पार्टी वेयर अनारकली कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग करना बताऊंगी। यह कुर्ती आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में है एंड फेस्टिवल भी आ रहा है, तो उसके लिए मैंने ये स्पेशल कुर्ती बनाई है। इस वीडियो में मैंने आपको फुल डिटेल के साथ इसको बनाना बताया है। तो सबसे पहले हम फैब्रिक देख लेते हैं। इस कुर्ती को बनाने के लिए मैंने मैन फैब्रिक के लिए 5 मीटर जॉर्जेट का फैब्रिक लिया है। ये फैब्रिक जॉर्जेट का है और ये किसी भी मार्केट में मिल जाता है। उसके बाद लाइनिंग के लिए 3 मीटर क्रेप का फैब्रिक लिया है। मैं लाइनिंग में क्रेप ही यूज करती हूँ। सबसे पहले हम लाइनिंग में टॉप पार्ट को कट करेंगे। इसके लिए हमें फैब्रिक को 4 भागों में रखना है। अभी हम टॉप पार्ट की लेंथ रखेंगे। टॉप पार्ट हमारा 13 इंच पर तैयार होगा। 1 इंच हमें सिलाई मार्जिन के लिए रखना है। 14 इंच पर मार्क लगा देंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हटा देंगे। अनारकली कुर्ती में टॉप पार्ट की लेंथ छोटी अच्छी लगती है, इसलिए मैंने इसको 13 इंच रखा है। अभी शोल्डर का मार्क लगाएंगे 7 इंच और यहाँ से हम आर्म की लेंथ लेंगे 7 इंच। सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस तरह हमें यहाँ पर एक बॉक्स बना देना है। अभी हम फिटिंग का मार्क लगाएंगे। तो फिटिंग में चेस्ट की लंबाई 32 इंच पे है। 32 को हमें 4 से डिवाइड करना है। 32 को 4 से डिवाइड किया, 8 इंच आया और 8 में हमें 2 इंच प्लस करना है सिलाई मार्जिन के लिए। जितने भी आपकी चेस्ट की लंबाई हो उसको 4 से डिवाइड करते हुए उसमें 2 इंच प्लस करना है। 1.5 इंच हमारा लूजिंग में जाएगा और आधा इंच हमारा प्लेट में जाएगा। जो वेस्ट में प्लेट लेगी उसमें आधा इंच सिलाई मार्जिन में जाएगा। अभी हम प्लेट का मार्क लगाएंगे। तो जितने भी आपकी वेस्ट की लेंथ हो उसको हमें सेंटर से फोल्ड करना है, इस तरह हाफ करना है और वहाँ पे एक मार्क लगा देना है। इस मार्क से ऊपर की तरफ हम 4 इंच पर मार्क लगाएंगे। प्लेट की लेंथ मैंने 4 इंच पर रखी है, इस तरह से। अभी आर्मोल में 1 इंच पर गहराई देंगे और आधे इंच पर हमें फ्रंट पार्ट में गहराई देनी है। अभी हम नेक का मार्क लगाएंगे। तो नेक को विड्थ में रखेंगे 3 इंच और फ्रंट नेक को हम डीप में 5 इंच रखेंगे। फ्रंट नेक को हम थोड़ा अलग कट करेंगे। बॉक्स बनाने के बाद जहाँ पर बॉक्स का कॉर्नर है वहाँ पे हम ऊपर की तरफ 1 इंच पर मार्क लगाएंगे और इस तरह से नेक का शेप दे देंगे। यह नेक आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में है एंड नेक का शेप देने के बाद इसको हमें कट कर लेना है, इस तरह से। तो जैसे मैंने मार्क लगाया है बस उसी के अकॉर्डिंग आपको कट करना है। उसके बाद फिटिंग और आर्मोल को हम कट कर लेंगे। इस तरह हमें फ्रंट पार्ट को कट कर लेना है एंड उसके बाद हम फ्रंट पार्ट में आधे इंच पर हमने जो गहराई दी थी उसको हमें कट करना है। तो इस तरह हमारा फ्रंट पार्ट कट हो चुका है। अभी हम बैक पार्ट को कट करेंगे। बैक पार्ट के नेक को मैं 7 इंच पे कट कर रही हूँ। डीप नेक इसकी 7 इंच रख रही हूँ। आप चाहें तो दोनों को सेम रख सकते हैं, बट मैं इसको गोल रख रही हूँ। बैक नेक को मैंने गोल कट किया है। तो शेप देने के बाद इसको हमें कट कर लेना है। अनारकली कुर्ती में डीप नेक काफ़ी अच्छा लुक देता है बैक का। अभी हम मैन फैब्रिक में अपने टॉप पार्ट को कट करेंगे। तो लाइनिंग को हमें इसके ऊपर रख देना है और आधे इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसको हमें कट करना है। मैन फैब्रिक को हम आधा इंच ज़्यादा कट करेंगे। इस तरह से सेंटर से भी कट कर लेना है एंड उसके बाद हम सबसे पहले नेक पर सिलाई लगाएंगे। उसके बाद हम बाजू को कट करेंगे। सबसे पहले हमें कपड़े को 4 भागों में रखना है, इस तरह से। बाजू की लेंथ रखेंगे। बाजू की लेंथ है 24 इंच। 1 इंच हमें ज़्यादा रखना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो 25 इंच पर मार्क लगा देंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हटा देंगे। अभी हम आर्मोल की लेंथ रहेंगे 9.5 इंच और जहाँ से कपड़े की खुली साइड है वहाँ पे 2.5 इंच पर मार्क लगाएंगे और इस मार्क से हमें बाजू का शेप देना है। बॉटम की लेंथ हम 4 इंच रख लेंगे। अगर आपको इससे भी बड़ी बाजू चाहिए तो आप इसके आगे जोड़ लगा सकते हैं। अगर कपड़े से कट करेंगे आप बाजू तो इसमें बॉटम की लेंथ हमारी मैन फैब्रिक में कम रह जाएगी। तो इसलिए मैंने इसको 24 इंच पे कट किया है। मार्क लगाने के बाद इसको हमें कट कर देना है। सेंटर पर हमें एक मार्क लगाना है। तो 24 इंच की हमारे बाजू बन के रेडी होगी। फ्रंट पार्ट में हमें आधे इंच पर गहराई देनी है। अगर आप इससे बड़ी बाजू चाहते हैं तो जोड़ लगा सकते हैं आगे की तरफ। तो इस तरह हमें नेक पर सिलाई लगा देनी है। उसके बाद हम आलपिन को हटा देंगे और आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए
मेन फैब्रिक को हमें कट कर लेना है। कटिंग करने के बाद कॉर्नर पे आपको कट लगाने हैं। कट लगाते समय ध्यान रखिएगा सिलाई ना कट जाए। एंड उसके बाद हम लाइनिंग को रॉन्ग साइड की तरफ फोल्ड कर देंगे। उसके बाद हम नेक पर एक टॉप स्टिच लगा देंगे और हमने जो वेस्ट में प्लेट का मार्क लगाया था उसको हमें इस तरह फोल्ड करना है और सिलाई लगा देनी है। जहाँ तक मार्क है वहाँ तक सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने बैक पार्ट को बनाकर तैयार कर लिया है। वेस्ट में सिलाई लगा दी एंड नेक को भी रेडी कर लिया। अभी दोनों की हमें कंधी जॉइंट करनी है। दोनों की राइट साइड हम नीचे की तरफ रख देंगे और कंधे पर भी सिलाई लगा देंगे। इस तरह से हमें दोनों पार्टों को एक दूसरे के साथ अटैच कर लेना है। फ्रंट पार्ट को मैंने रेडी कर लिया जैसे मैंने आपको बताया था। एंड उसके बाद हम बाजू को अटैच करेंगे। तो फ्रंट के ऊपर सेंटर रख देंगे और सिलाई लगा देंगे। बाजू के बॉटम को आधे इंच की दूरी पर डबल फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा देंगे। अभी हम लाइनिंग में बॉटम पार्ट को कट करेंगे। तो सबसे पहले हमें फैब्रिक को लंबाई से 2 भागों में रखना है। किसी भी एक कोनों को उठा लेंगे और इसका ट्रायंगल शेप देंगे। तो लाइनिंग के बॉटम को मैं ट्रायंगल शेप में कट कर रही हूँ ताकि फैब्रिक हमारा ज़्यादा वेस्ट ना हो। उसके बाद हम वेस्ट का मार्क लगाएंगे। तो यहाँ पर जो वेस्ट की लेंथ है वो 28 इंच पे है। 28 को हमें 4 से डिवाइड करना है। 28 को 4 से डिवाइड किया 7 इंच आया और साथ में हमें 1.5 इंच प्लस करना है। तो यहाँ पर जो मैंने वेस्ट का मार्क लगाया है वो 8.5 इंच पे लगाया है। 1.5 इंच हमें एक्स्ट्रा ऐड करना है। दोनों कोनों पे हमें मार्क लगा देना है और इस तरह गोलाई में शेप देते हुए मार्कों को मिला देंगे। अभी हम लाइनिंग में बॉटम की लेंथ रखेंगे। तो टॉप पार्ट हमारा 13 इंच पर तैयार होगा एंड टोटल जो कुर्ती बनकर तैयार होगी वो 46 इंच पे तैयार होगी। लाइनिंग की लेंथ हमारी 30 इंच पे रहेगी। तो जहाँ पर हमने कमर का मार्क लगाया है वहाँ से हम लाइनिंग की लेंथ रखेंगे 30 इंच। मैन फैब्रिक के बॉटम से लाइनिंग की लेंथ 5 से 6 इंच कम है। तो 30 इंच पर हमें मार्क लगा देना है और इंच टेप को हम कोने पे रख देंगे और घुमाते हुए मार्क लगा देंगे। मार्क लगाने के बाद इसको हमें कट कर लेना है। फोल्ड करते समय एक साइड हमारी बंद है तो उसको हमें खोल लेना है। लाइनिंग के बॉटम को हम कट कर लेंगे। बाजू और टॉप की कटिंग होने के बाद हम बचे हुए फैब्रिक में से बॉटम को निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें फैब्रिक को लंबाई से 4 भागों में रखना है। इस तरह हमें फैब्रिक को लंबाई से 4 भागों में रख लेना है। रखने के बाद हम सबसे पहले वेस्ट का मार्क लगाएंगे। बहुत से लोगों को कन्फ्यूज रहती है कि आप लाइनिंग को ट्रायंगल शेप में कट कर रहे हैं और मैन फैब्रिक को आपने चोर्स कट किया है। तो मैं आपको वेस्ट का मार्क लगाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगी। हमने जो बॉटम को कट किया था, लाइनिंग के बॉटम को कट किया था, उसका हमें एक पार्ट लेना है। सबसे पहले आपको एक बार फोल्ड करना है, फिर आपको इसको दोबारा फोल्ड करना है। यानी इसको हमें 4 भागों में फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद कॉर्नर पर हम इसको रख देंगे और मार्क लगा देंगे। तो सेम मार्क हमें दूसरी साइड भी लगाना है। इस तरह 4 भागों में रखने के बाद इस तरह से कॉर्नर पे आपको रख देना है लाइनिंग को और वेस्ट का मार्क लगाना है। तो इंच टेप से जब आप इसको मेजरमेंट करेंगे तो ये मार्क 5 इंच पे आएगा। पूरी तरह से एकदम सही मार्क आ रहा है। इस तरीके से आप किसी भी साइज की वेस्ट का मार्क लगा सकते हैं। मैंने लाइनिंग के बॉटम को सबसे पहले इसलिए कट किया था ताकि मैं आपको मैन फैब्रिक में वेस्ट का मार्क समझा पाऊँ। तो काफ़ी आसान है इस तरह से मार्क लगाना। मार्क लगाने के बाद जो हमने मार्क लगाए हैं उन दोनों मार्कों को हमें इस तरह मिला देना है। अभी हम कुर्ती में लेंथ का मार्क लगाएंगे। तो जहाँ पर हमने वेस्ट का मार्क लगाया है वहाँ से हमें लेंथ लेनी है। यह जो कुर्ती बनकर तैयार होगी वो 46 इंच पे तैयार होगी। 46 में हमें 13 इंच ऊपर की तरफ माइनस करना है बॉटम पार्ट का और 46 इंच पे मार्क लगा देना है। 1 इंच हमें ज़्यादा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो यहाँ पर मैंने 47 इंच पे मार्क लगाया है। जितने भी आपकी कुर्ती बनकर तैयार हो उसमें से हमें 13 इंच ऊपर की तरफ निकाल देना है और 1 इंच ज़्यादा लेना है। मार्क लगाने के बाद इंच टेप को हमें कॉर्नर पे रखना है और इस मार्क को फॉलो करते हुए पूरे में मार्क लगाना है। इंच टेप को अगर आप कॉर्नर पे रखते हुए मार्क लगाएंगे तो नीचे से फैब्रिक अप डाउन नहीं होगा और बराबर में मार्क आएगा। तो इस बात का ध्यान में रखें आप। मार्क लगाने के बाद हमें कट कर लेना है। बचे फैब्रिक में से हम लटकन वगैरह बना लेंगे। आप चाहें तो बाजू में जोड़ भी लगा सकते हैं।
इस तरह से हमें मैन फैब्रिक के बॉटम को कट कर लेना है। उसके बाद हम लाइनिंग और मैन फैब्रिक के बॉटम को एक दूसरे के साथ अटैच करेंगे। तो वेस्ट का मार्क आप देख सकते हैं दोनों का एकदम बराबर में आया है। एंड इन दोनों को हमें इस तरह देना है और यहाँ पर सिलाई लगा देनी है बैक और फ्रंट दोनों पार्टों में। लाइनिंग और मैन फैब्रिक के बॉटम को मैंने रेडी कर दिया है। उसके बाद लाइनिंग के बॉटम को हमें आधे इंच की दूरी पर डबल फोल्ड करना है और सिलाई लगा देनी है बैक और फ्रंट दोनों पार्टों में। और यहाँ पर मैंने टॉप पार्ट को भी बनाकर रेडी कर लिया है। बाजू को भी मैंने इसके अंदर अटैच कर दिया। आप चाहें तो बाजू के बॉटम पर लेस लगा सकते हैं, मैं गोटा पत्ती वाली लेस लगाऊंगी। उसके बाद हम बॉटम और टॉप पार्ट को एक दूसरे के साथ अटैच करेंगे। दोनों की राइट साइड नीचे की तरफ रख देंगे और सिलाई लगा देंगे। इस तरह से हमें बॉटम और टॉप पार्ट को एक दूसरे के साथ अटैच कर लेना है बैक और फ्रंट दोनों पार्टों में। एंड लाइनिंग के बॉटम को भी आधे इंच की दूरी पर डबल फोल्ड करते हुए मैंने सिलाई लगा दी है। और बाजू पर मैंने गोटा पत्ती वाली लेस का यूज किया है। जो गोटा आता है सिल्वर कलर का, उसका मैंने यूज किया है दोनों बाजुओं में। एंड 3 लेयर में मैंने यहाँ पर बाजू में गोटा यूज किया है दोनों बाजुओं में। आप चाहें तो इससे ऊपर भी लगा सकते हैं। तो 3 लेयर में मैंने गोटा यूज किया है। उसके बाद अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम फिटिंग में सिलाई लगाएंगे। तो जो भी आपका मेजरमेंट हो वेस्ट और बाजू का, उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर मार्क लगा दें। मार्क लगाने के बाद नीचे बॉटम तक हमें सिलाई लगा देनी है। काफ़ी आसान है इसमें फिटिंग में सिलाई लगाना। वेस्ट तक आपको फिटिंग में सिलाई लगानी है, फिर आप आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए बॉटम में सिलाई लगा दें। सिलाई लगाने के बाद मैन फैब्रिक के बॉटम को आधे इंच की दूरी पर डबल फोल्ड करना है। एकदम बारीकी तरीके से मैन फैब्रिक के बॉटम को आधे इंच की दूरी पर डबल फोल्ड कर लेंगे और सिलाई लगा देंगे। उसके बाद हमने जो ये लेस ली है सिल्वर कलर की, जो गोटा लिया है, उसको हमें सिलाई के ऊपर रख दे जाना है और सिलाई लगा देनी है। इस तरह से हमें मैन फैब्रिक के बॉटम को रेडी कर लेना है। यहाँ पर गोटे वाली लेस लगा देनी है। तो मैंने यहाँ पर सिंगल लगाई है, आप चाहें तो डबल लगा सकते हैं, ट्रिपल लगा सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप 3-4 लेयर में लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा लुक आएगा। और इस टाइप की कुर्ती आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में भी चल रही है। एंड बैक नेक के लिए मैंने यहाँ पर ये लटकन बनाए हैं, इनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। इसके साथ मैंने ऑर्गेन्जा का दुपट्टा वेयर किया है, सिंपल दुपट्टा रखा है यहाँ पर। इस दुपट्टे पर मैं कटवर्क वाला डिज़ाइन बनाऊंगी जो आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में है। तो वो डिज़ाइन भी जल्दी मैं अपने चैनल पे पोस्ट करूंगी। बहुत ही अच्छा इस कुर्ती का लुक आया है, मुझे इस कुर्ती का लुक काफ़ी अच्छा लगा। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही।